गुरु टीवी के लिए मैं वेदांती त्रिपाठी आज सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार समाज में इस तरह व्याप्त हो चुका है कि आम आदमी उससे परेशान हो गया है। कल तक किसी भी व्यक्ति की समस्याएं रोटी कपड़ा और मकान, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार था, लेकिन आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। जहां हम जाएं, जिस जगह पर देखें तो सिर्फ भ्रष्टाचार है। सत्ता में बैठे लोग जब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात आती है तो असहाय से नजर आने लगते हैं। अभी आप लोगों ने एक हाल में वीडियो देखा होगा जिसमें सड़कों के मामले को लेकर मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी का एक अजीबोगरीब बयान आया कि उन्होंने कहा कि हमने आज तक बिना गड्ढे की सड़क नहीं देखी। सड़क होगी यदि तो गड्ढा होगा। बड़ी अजीब बात है। उनके बयान से साफ लगता है कि भ्रष्टाचार को वो स्वीकार कर रहे हैं। हर आदमी जानता है कि जो व्यक्ति जिंदा होगा वो मरेगा, लेकिन एक तरफ से महामारी आ जाए और लोगों की मौत होने लगे, उसमें भी कह देंगे कि जो जिंदा होगा, जो पैदा होगा वो मरेगा, जो जिंदा है वो मरेगा। ये कोई बात थोड़ी होती है। अरे सड़क बनी है तो गड्ढे होंगे, लेकिन उसकी एक सीमा है। सड़क बनते के साथ गड्ढे नहीं हो, पुल बने, उद्घाटन ना हो और एक समय भी उसका निर्धारित ना हो और पुल टूट जाए। बड़ोदरा में वही एक घटना घटी। तो इसके पहले भी कई ऐसे मामले आए। महीने भर में सड़क उखड़ जाती है। पीडब्ल्यूडी विभाग के मुखिया होने के नाते, मंत्री होने के नाते कोई गंभीरता से जवाब देना, इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करना तो दूर रहा। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि सड़कें हैं तो गड्ढे होंगे। अब सड़कों में गड्ढे होंगे तो उन ठेकेदारों का मनोबल बढ़ गया जो चोर हैं, जो चारों तरफ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम ग्राम पंचायतों में जाकर देखें, जो सबसे निचले स्तर का है, जहां आम व्यक्ति के जो गांव देहात में रह रहा है उसके निर्वाह की बात होती है। 6 महीने में सड़कें उखड़ रही हैं, कोई कार्यवाही नहीं। तो इस तरीके के भ्रष्टाचार हम स्वीकार करें कि गलती है, भ्रष्टाचार है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश करें। हमने वोट बैंक की राजनीति शुरू कर दी, चाहे वो कोई भी दल हो। जातिवाद के आधार पर हम सत्ता पाने का एक बगल से रास्ता निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जातिवाद की बात, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। मोदी जी पिछड़े का और हरिजन आदिवासी को लगा रहे हैं। राहुल गांधी भी पिछड़े की बात कर रहे हैं। समाज में असमानता पैदा किया जा रहा है सिर्फ वोट लेने के लिए, जबकि जो प्रतिभाएं हैं उनको आपने किनारे कर दिया। वो सड़क में घूम रहे हैं। चुनाव के समय जो आपने वादे किए, उन वादों से आप मुकर गए और भ्रष्टाचार को 4 गुना बढ़ा दिया। जनता पर करारोपण अधिक हो गया, महंगाई चारों तरफ अधिक बढ़ गई। दूसरी तरफ आप कर्जा ले ही रहे हैं। 55 की जगह 250 हजार करोड़ का कर्जा आपने ले लिया। तो देश जा कहां रहा है? चिंता का विषय यह है कि देश कहां जा रहा है। आज कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पर बात करने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है। जहां कदम रखिए आप, गांवों में जाइए, पटवारियों के बुरे हाल हैं। 15-20 हजार से नीचे कोई बात नहीं होती। यदि कभी कभार किसी ने कोई कार्यवाही की बात की तो आंदोलन पर आ जाते हैं।
जो जहां है मनमानी करे, भ्रष्टाचार करे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि धरना आंदोलन प्रदर्शन करने लगते हैं। जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक गिड़गिड़ाते हैं, रोजगार मिल गया तो भ्रष्टाचार करते हैं। नेता वोट मांगने आते हैं ईमानदारी का चोला ओढ़कर, और जब उन्हें सत्ता मिल जाती है, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो फिर भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बताया जाता है। कोई ऐसी परिस्थिति एक जगह नहीं बता सकते आप लोग कि जहां बिना घूस के, बिना रिश्वत के आपका कोई काम सहजता से नियमानुसार हो जाए। हर जगह भ्रष्टाचार है। तो आज हम भ्रष्टाचार से इतना ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं कि उससे मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। कहीं किसी भी जगह वो व्यक्ति निशाने पर खड़ा है जो किसी पर भ्रष्टाचार की बात करेगा, किसी भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहेगा, उसको उसका भ्रष्टाचार रोकने की बात करेगा। चारों तरफ यही मचा हुआ है। बाकी आप यदि आगे बढ़ेंगे, एकजुट होंगे, तो कोई ना कोई परिणाम निकल सकता है। जनता जब चाह लेती है, जनता जब प्रयास करती है, तो कोई भी परिणाम सामने आ सकता है। हमने अंग्रेजों को भगाया, अपने देश को व्यवस्थित और सुरक्षित जन कल्याण की भावना के साथ लोकतंत्र की स्थापना हुई। हमारे बीच से ही जो चुन के जाते हैं वो हमें ही चूस रहे हैं। जनता को जागना चाहिए। उसमें जितना उन भ्रष्टाचारियों का दोष है, उतना ही दोष जनता का है। आपने वोट दिया और अपने वोट की कीमत को पहचाना नहीं। आपने कभी अपने वोट का हिसाब नहीं मांगा। चुनाव के समय चंद प्रलोभनों में आप दोबारा फिर बिक जाते हैं, यह जानते हुए कि यह चोर है। फिर उसी चोर को आप वोट देते हैं, उसको सत्ता सौंपते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आह्वान है आप सभी से कि आइए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप जहर घोल के मत जाइए। आपने अपना मन मार लिया, आपकी मानसिकता मर गई और गुलामी की दहलीज पर आप खड़े हो गए, गुलाम हो गए। आपका अपना कुछ नहीं, भ्रष्टाचार की चपेट में आप गुलामी में दब गए। लेकिन यदि थोड़ी बहुत भी आत्मा आपकी जीवित हो तो आगे आइए और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए और दुर्गति भरे दिन न हो। एक ये आह्वान है और इस पर आप सभी का सहयोग, आप सभी की प्रतिक्रिया और क्रिया हम चाहते हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगना चाहिए। पूरा देश भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।